हेट्स वी आर एजुकेटर। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी नेट में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो यूपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स को करना चाहते हैं, चाहे वो अदर स्टेट के हैं या फिर यूपी के हैं, कहीं के भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज जारी हो गए हैं। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, यूपी के अंदर चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, बीएससी नर्सिंग कोर्स के अंदर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। ठीक है, तभी आपका जो है एडमिशन होगा। अगर आपके मार्क्स जो है गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ के अकॉर्डिंग होंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, नहीं तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट ही मिलेगा। ठीक है, हाँ, अगर आपने जो है यूपी बोर्ड से 10th 12th को किया है, मतलब यूपी से, तो आप जो है एलिजिबल हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से आए? आज 24 मार्च, आज से ही आए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया था जब फॉर्म आए थे, लेकिन वीडियो जो है वो लेट बन पा रहा है किसी कारणवश। ठीक है, और लास्ट डेट एप्लीकेशन की जो है वो 26 अप्रैल है। तो आज 24 है, 25 है, तो आप 2 दिन का कम से कम गैप कर लें। अभी एकदम से रजिस्ट्रेशन या अप्लाई ना करें, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने की है, फॉर्म करेक्शन विंडो ओपन करेंगे ये 19 से लेकर और 26 अप्रैल तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो 19 से लेकर 26 अप्रैल तक विंडो ओपन होगा, इसमें कुछ ही चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं, मतलब सभी चीज़ें आपको करेक्ट करने को नहीं मिलेंगी, कुछ ही चीज़ों का आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 26 अप्रैल लास्ट डेट है, तो आप जो है करीब 26-27 मार्च में ऐसे फॉर्म को फिल करवाएं। फॉर्म खुद से ही फिल कर सकते हैं, कैफ़े वाले से ही फिल करवा सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड अवेलेबल ऑनलाइन, फॉर्म फ्रॉम। ठीक है, तो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होंगे, सारा काम ऑनलाइन होगा, कोई भी चीज़ ऑफलाइन नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखें सभी बच्चे। और जो भी बच्चे आपके जान पहचान में या जो कोई भी स्टूडेंट है वो बीएससी नर्सिंग कोर्स को करना चाहता है तो उसके पास इस वीडियो को शेयर कर दें। आपका जो एडमिट कार्ड है वो 14 मई 2025 वेडनेसडे को रिलीज़ होंगे। ये जो है टेंटेटिव डेट है, इस दिन रिलीज़ हो भी सकते हैं, 1-2 दिन एक्सटेंड भी हो सकती है डेट। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 21 मई है। ठीक है, और इस दिन CUET का भी ये एग्ज़ाम है और इसका भी एग्ज़ाम रखा गया है। बाई चांस हो सकता है कि पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन आप ये मान के चलिए कि पोस्टपोन्ड नहीं होगी। आप तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करें। ठीक है, तैयारी आप जहाँ से भी करना है वहाँ से बनाए रखें। बाकी हम अपने चैनल पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिस पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी हम आपका जो है रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस रहेंगी, क्लासेस शेड्यूल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, ये वेबसाइट है यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल, ये ईमेल है। ठीक है, ये हेल्पलाइन और कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक, पहले हम बात कर लेते हैं इसकी। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर सिटी है। ठीक है, 20 सिटीज़ हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, मैक्सिमम एज का कोई इशू नहीं है। बाकी आपने जो है अपना 12th पास आउट किया हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, चाहे आपका एडिशनल सब्जेक्ट रहा हो बायोलॉजी, मतलब पहले आपने मैथ या किसी अदर सब्जेक्ट से कर लिया हो, बाद में एडिशनल सब्जेक्ट ऐसे बायोलॉजी कर लिया हो, कोई इशू नहीं है, फिर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चाहे आप ओपन स्टेट बोर्ड से हैं और चाहे अपने मतलब नेशनल स्टेट ओपन स्कूल से हैं तो भी आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में वो 45% होने चाहिए, और जो SC ST OBC कैंडिडेट है उनके लिए 40% होने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है 12th के अंदर, वो आपके पास होना कंपलसरी है। ठीक है, और यहाँ पर सारी चीज़ें, और जैसे जिन बच्चों ने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं रिसेंट में, वो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, आप उसमें जो है अपीयरिंग भर देंगे, जो आपको ऑप्शन मिलेगा उसमें आपको अपीयरिंग भर देना है। ठीक है, तो आपको जो है वो रिजल्ट नहीं मांगेगा, और जो बच्चे पहले कर चुके हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस की हम बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड OBC कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपये जाती है, और SC ST और PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी या PS कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपये जाती है। ठीक है, ये फीस किसी भी हाल में वापस नहीं होगी। ठीक है, और एक बार आपने जमा कर दी तो आप जो है इसको वापस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और ये ऑनलाइन सबमिट होगी। इसके बाद हम रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन जो भी उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं, मतलब डोमिसाइल हैं, मूल निवासी हैं उत्तर प्रदेश के, या फिर उन्होंने 10th और 12th यूपी से किया है, तो वो जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी PH कैंडिडेट्स के लिए क्या रहने वाली 5% रहती है, जिसमें कि वो जो है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ उनकी मतलब कमर से नीचे 40 से 50% अगर वो डिसेबल हैं तो उनको जो है ये पॉलिसी दी जाएगी, मतलब 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है तहसीलदार या SDM के द्वारा इशू होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, EWS का 10% यहाँ पर दिया गया है, और ये रिजर्वेशन पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, वैसे चेंज होगी नहीं, यही रहती है। ठीक है, मतलब इन्होंने एक वैसे नोटिस डाल दिया है अवेयरनेस के लिए। तो यहाँ पर वैलिड OBC सर्टिफिकेट इशूड ओनली ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल विल बी एक्सेप्टेबल, वैलिड EWS सर्टिफिकेट इशू
ओनली ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल विल बी एक्सेप्टेबल। तो जो OBC EWS के कैंडिडेट है वो इस चीज़ का ध्यान रखें, उनको जो अपना OBC वालों को OBC का कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र और EWS को EWS का जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। 1 अप्रैल 2025 के बाद का मान होगा, ठीक है। तो आप 2, 3, 4, 5 जब भी अप्रैल में अप्लाई कर दें जिससे आपका बन के आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के लिए भी रहता है, एक्स सर्विस मैन के लिए भी, और वैलिड NCC मतलब B ग्रेड का आपका होना चाहिए। और ये जो फ्रीडम फाइटर वाले हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक्सेप्टेबल होना चाहिए इनका सर्टिफिकेट। और यहाँ पर जो है वैलिड एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब जो भी उनकी अथॉरिटी है उससे इशू होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए नोट इन्होंने दिया हुआ है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज द कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, ठीक है। या फिर आपने 10th 12th जो है वो UP से किया हो, ठीक है। रिजर्वेशन माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। और इंडिया के आप किसी भी स्टेट से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा अगर आप अदर स्टेट से हैं तब। यहीं पर अगर हम आगे बात करें तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। फॉर्म प्रोसेस का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर जैसे ये रहेगा, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से, फिर आपको एक लॉगिन आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी और एक पासवर्ड मिल जाएगा, उससे आपको लॉगिन कर लेना, पर्सनल और इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है, एड्रेस अपलोड कर देना, फिर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल कर देनी है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँगा, आपको फर्स्ट नेम और अपना यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ की 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरनी है, ठीक है। और जैसे आपके आधार कार्ड में मैच नहीं हो रही तो अभी आप आधार कार्ड को सही करवा सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको भर देना, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें कैटेगरी सभी फिल करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि प्राइमरी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो किसी भी हाल में चेंज नहीं होगी। तो आप जो सारी चीज़ें भर रहे हैं अपना नाम वगैरह वो ठीक से भरें, ठीक है। और फॉर्म को सही रूप से आपको अप्लाई करना है। तो अभी 2-3 दिन आप वेट कर लें, इसके बाद ही अप्लाई करें, जिससे आपको सारी प्रक्रिया जो भी है वो पता लग जाए। बाकी 12th स्टूडेंट जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है वो उसमें अपीयरिंग भरेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी वेरिफिकेशन सीट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगा। वेरिफिकेशन सीट आपको जो है उस पर अपलोड करना कंपलसरी होती है। दूसरी चीज़ आपको जो है अपना ऑनलाइन एक फ़ोटो अपलोड करना रहता है, लाइव फ़ोटो, ठीक है। वो आप इसमें अप्लाई खुद से भी कर सकते हैं अगर आपको आता है, और आप कैफ़े से भी अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, अगर खुद नहीं आता तो कैफ़े से अप्लाई करवा दें, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड आपके जो है वो जारी होंगे, उन्होंने टेंटेटिव डेट आपको दे ही दी है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसी पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर लिखा हुआ होगा। अब सबसे मेन चीज़ हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की। इस पैटर्न में बहुत बड़ा मतलब आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है इस बार। और डेट आपकी जो 21 मई है, टाइम आपको जो है 1 घंटे 40 मिनट मिलेगा। और वेन्यू जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन वही है, MCQ बाइलिंगुअल, इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे, ठीक है। एक सही क्वेश्चन करने पर 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो गए, पहले 200 हुआ करते थे, ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। पहले 200 हुआ करते थे, अब 120 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें मीडियम, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहने वाला है। और 24 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से रहेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड से 24, फिजिक्स से 24, केमिस्ट्री से 24, बायोलॉजी से 24, इंग्लिश से 24। और यहाँ पर आपका सिलेबस जो रहेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना, 11th और 12th दोनों का पूछा जाता है, ठीक है। 11th और 12th दोनों का पूछा जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिर्फ आपको इस पर नहीं जाना कि 12th का ही पूछा जाएगा, 11th 12th दोनों का पूछा जाता है, इस चीज़ का खास रूप से ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर अगर हम बात करें 24 क्वेश्चन ये जो आएंगे, इनमें से आप मान के चलिए ओवरऑल मतलब 120 क्वेश्चन में से आपको 20 से 30 क्वेश्चन जनरल साइंस के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करते हुए चलनी है। रिपोर्टिंग टाइम, ये सारी चीज़ें इनके लिए अलग से वीडियो मैं आपको बना दूंगा। और बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या कुछ भी पूछना है UP CNET BSc नर्सिंग के रिगार्डिंग या फिर किसी अदर एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप जो वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन करके वहाँ पे पूछ सकते हैं।